अद्भुत रोचन, अद्भुत। परंतु क्या ये लक्ष्य ग्रह भी इसी लघु स्वरूप की तरह कार्य करेगा? निसंदेह महाराज, सर्प जितना सुंदर हो उतना अधिक विषैला होता है। इस लक्ष्य ग्रह की सुंदरता इतनी होगी कि आपके शत्रु इसमें रहने का मोह नहीं त्याग पाएंगे। कुछ त्यागेंगे तो अपने प्राण, क्योंकि इस लक्ष्य ग्रह में लगी अग्नि का ताप असहनीय होगा। ज्वाला इतनी शीघ्रता से फैलेगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझेगा। तो निर्माण प्रारंभ करो पुरोचन। जो आज्ञा राजकुमार। मामा, यहाँ भवन का निर्माण पूर्ण होगा, वहां पांडवों के निर्माण की तैयारी। सत्य वचन मेरे होने वाले सम्राट, सत्य वचन। परंतु जब तक पुरोचन भवन बनाएगा तब तक क्या तुम स्वप्नों में ही व्यंजन पकाते और चखते रहोगे? मामा, आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तात्पर्य मार्ग में कांटे सबको मिलते हैं। एक मूर्ख यात्री केवल कांटों को झाड़कर आगे बढ़ जाता है, परंतु एक बुद्धिमान यात्री कांटों के वृक्ष को ही समूल नष्ट कर देता है। समूल, ताकि कोई दूसरा कांटा जन्म ना ले। दूसरा कांटा? हाँ मेरे होने वाले सम्राट, दूसरा कांटा। मान लो ईश्वर की कृपा या नियति के पक्षपात के कारण पांडव लाक्षागृह से बच निकले तो? मैं क्या करूं मामा श्री? विवाह। मामा, क्या कह रहे हैं आप? विवाह? विवाह, और वो भी युधिष्ठिर से पहले, ताकि कुरुवंश की अगली पीढ़ी में ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा ही हो। सोचो, यदि तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता तो उत्तराधिकार में पांडवों का पक्ष शून्य होता। शून्य। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। परंतु अचानक मेरे विवाह की बात। मामा श्री, राजनीति की चौसर पर अंतिम चाल क्या होगी, ये पहली चाल चलने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए दुर्योधन। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि कलिंग के कन्या के स्वयंवर का न्योता कल राजसभा में आने वाला है, और कलिंगवासी युद्ध कौशल के लिए विख्यात है। सोचो सोचो मेरे होने वाले सम्राट, सोचो। ऐसे कुल का जामाता कोई बनेगा तो उसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी, और युवराज होने के नाते युधिष्ठिर को स्वयंवर में जाने को कहा जाएगा। ऐसे में तुम्हें क्या करना है ये तुम भली भांति जानते हो मेरे होने वाले सम्राट। तुम जानते हो ना कर्ण, तुमने क्या किया है?
अग्नि को साक्षी मानकर मुझे मेरे घर से अपने घर ले जा रहे हो। जानते हो ना इसका अर्थ? क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। उषा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ, वृषाली राधे कर्ण से विवाह करेगी। चले। सारथी, प्रस्थान करो। वैशाली, क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह की पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भाग में संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे को? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे विवाह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर।
छेड़ो मत मुझे कर्ण। मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ रोशानी, शांत हो जाओ। अच्छा बता कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा? तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चलें तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधे कर्ण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रोशानी। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रोशानी। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह
तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वैशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिताश्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है वैशाली। कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात भी ना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और अकारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। निसंदेह है मामाश्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाएंगे और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री।